और चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के प्रवीण हत्याकांड से जुड़े इस वक्त की ये बड़ी खबर। प्रवीण की हत्या के तार अब उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता ने 29 जून को कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में एक फेसबुक पोस्ट किया और इसके ठीक एक महीने के अंदर उनकी हत्या कर दी गई। उधर पुलिस का कहना है कि प्रवीण के हत्यारे केरल नंबर की बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस ने जांच के लिए 6 स्पेशल टीमें बनाई हैं, जिसमें से 2 केरल के लिए रवाना कर दी गई। बेल्लारी से केरल को जोड़ने वाले हर रास्ते पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि हत्यारों का कोई सुराग मिल जाए, कोई लीड मिले। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि शुरुआती जांच में इस मर्डर का पीएफआई एसडीपीआई से लिंक सामने आ रहा है। एसडीपीआई लिंक और पीएफआई लिंक के सामने आने की बात केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से की गई है। इससे पहले भी आपको बता दें, चाहे वो कानपुर की घटना हो, उदयपुर की घटना हो या फिर प्रयागराज की, पीएफआई का कनेक्शन निकलकर सामने आया था और अब कर्नाटक से भी पीएफआई और एसडीपीआई का लिंक सामने आने लगा है। प्रहलाद जोशी ने क्या कहा, सुनिए। ये प्रवीण की अंतिम यात्रा की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। प्रवीण की अंतिम यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। कल प्रवीण की हत्या कर दी थी अज्ञात हमलावरों ने। धारदार हथियार से उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और अभी तक जो लीड मिली है वो बस इतनी है कि हमलावर केरल नंबर की बाइक के पर सवार होकर के आए थे और अब केरल की तरफ जाने वाले सारे रास्तों को सील कर दिया गया और जितने भी सीसीटीवी फुटेज हो सकता है सबको खंगाला जा रहा ताकि कोई लीड हासिल की जा सके। और अब पुलिस इस पूरे मामले की 3 अलग अलग एंगल से जांच भी कर रही है। पहला एंगल ये खंगालने की कोशिश की जाएगी कि क्या प्रवीण की किसी से आपसी रंजिश थी। दूसरा, ये राजनीति में भी काफी एक्टिव थे प्रवीण और कहा यह जा रहा है कि कहीं ये राजनीतिक साजिश के तहत तो हत्या नहीं हुई। इस एंगल से भी पुलिस अब जांच के दायरे को आगे बढ़ाएगी। और तीसरा एंगल धर्म से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कन्हैयालाल के समर्थन में प्रवीण ने एक फेसबुक पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें धमकी भी मिली थी और ठीक 1 महीने के भीतर प्रवीण की हत्या कर दी गई। 3 अलग अलग एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीरें प्रवीण का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उनके अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें। और हमारे सहयोगी टी राघवन इस वक्त जुड़ चुके हैं। टी राघवन, हम जैसे कि तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, अब प्रदीप की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो बेल्लारे गांव, जिस गांव से प्रवीण ताल्लुक़ रखते थे, उस गांव में बहुत ज़बरदस्त जन सैलाब उमड़ा है उनके आखिरी बार दर्शन करने के लिए। क्योंकि जो लोग हमें बता रहे हैं उनके गांव से ही, वो काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे, समाज सेवा के काम में काफ़ी वहां पर सक्रिय थे। कोविड के वक्त में भी उन्होंने ज़बरदस्त काम वहां पर किया था, इस वजह से वो लोगों के चहेते वहाँ पर थे। और इस तरह से बर्बरता से उनकी कल देर रात हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब वहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है एक बार उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। साथ में लोगों के मन में बहुत सारा रोष और गुस्सा भी है। लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो भी हत्यारे हैं, जिन्होंने बर्बरता से प्रवीण की हत्या की है, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस मांग के साथ ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जो आश्वासन मिल रहा है, खासतौर पर जो बीजेपी की सरकार है कर्नाटक में, पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन लोगों के मन में ये गुस्सा है कि कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। पीएफआई और एसडीपीआई का एंगल भी सामने आ रहा है और इन दोनों संगठनों पर पाबंदी को लेकर भी यहाँ पर अब मांग उठने लगी है। राघवन, 6 अलग अलग टीमों का गठन कर दिया है ताकि जांच तेजी से हो और नतीजे सामने आए। 2 टीमों को केरल भी रवाना कर दिया गया। कोई लीड मिली अब तक क्या? देखिए, जो डेफिनेटिव लीड पुलिस के पास है वो इतनी है कि जो लोगों ने एक बाइक देखी थी, स्प्लेंडर बाइक थी, केरला का रजिस्ट्रेशन था, कासरगोड जो कर्नाटक का केरला बॉर्डर का केरला वाला डिस्ट्रिक्ट है, उस तरफ वो बाइक गई थी। ये चीज़ें पुलिस को अभी तक जानकारी में सामने आई है। इसीलिए बेल्लारे गांव में जहां पर ये हत्या की गई, वहां से लेकर केरल की तरफ जाने वाली हर सड़क के इर्द गिर्द जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा, ताकि इन हत्यारों, ये कब वहाँ से आए थे, किस तरह से, किस रूट से यहाँ पर तक पहुँचे और कैसे वापस गए, इन चीज़ों का पता लगाया जा सके। कुछ हद तक ये कहा जा रहा है कि बिना लोकल सपोर्ट के इनका यहाँ पर आना और इस तरह से एक साजिश के तहत इस हत्या को अंजाम देना मुमकिन नहीं था। इसलिए 15 स्थानीय लोगों को भी पुलिस ने अभी पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगा सके कि इसके पीछे कौन है। जिस तरह से लगातार इस बात की भी चर्चा हो रही है कि पिछले ही सप्ताह इसी गाँव में मसूद नाम के एक 18 साल के लड़के का मर्डर किया गया था, उसकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो हो सकता
सकता है कि एक रिवेंज किलिंग का ये मामला हो, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि पीएफआई का हाथ इसमें हो सकता है, क्योंकि केरल में हमने कई बार पहले देखा है हुसैन की अगर किसी एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की हत्या होती है या फिर मुस्लिम कार्यकर्ता की हत्या होती है जो पीएफआई से ताल्लुक़ रखता है, तुरंत उसकी बदले की कार्रवाई होती है और वहाँ पर एक और हत्या हो जाती है। तो ऐसे ये पीएफआई का मॉड्यूल है, ऐसा कह रहे हैं, और खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि कोई भी संगठन इसके पीछे होगा, सख्त कार्रवाई इन सब के खिलाफ की जाएगी और जल्द से जल्द इन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। राघवन, कहा यह जा रहा है कि 3 अलग अलग एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन शुरुआती जांच में भी क्या कुछ निकलकर सामने आया, कुछ साफ हो पाया है? अब किस एंगल को लेकर पुलिस आगे बढ़ेगी या फिर अभी तीनों ही एंगल में जांच आगे बढ़ाई जाएगी? ये देखिए, जो एडीजी आलोक कुमार हैं उनको जांच का जिम्मा सौंपा गया है। वो खुद दक्षिण कन्नड़ा पहुंच गए हैं बेंगलुरु से, और उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बात बताई कि 6 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें से 2 टीमों को खासतौर पर केरला भेजा गया, क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका है कि इस हत्या को अंजाम देने के बाद ये बाइक सवार हत्यारे जो हैं वो केरला की तरफ भाग गए। 3 एंगल लगातार इस बात की कही जा रही है पुलिस की तरफ से कि पहला वो ये देखना चाहते हैं कि कोई पर्सनल राइवलरी तो नहीं थी। एक पोल्ट्री फार्म वहाँ पर चला रहे थे प्रवीण, इससे पहले ट्रैवल्स का काम करते थे, लेकिन कोविड के वक्त ट्रैवल्स के काम में बहुत ज़्यादा मंदी आ गई, जिसके बाद उन्होंने एक पोल्ट्री की दुकान वहां पर खोली थी, और इस हो सकता है कि बिजनेस का कोई राइवलरी हो। दूसरी जो चलिए इंतजार करते हैं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी राघवन कुछ और बातें जरूर सामने आएंगी, आप नजर बनाकर रखें। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही कि प्रवीण की अंतिम यात्रा में किस तरीके से एक बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं, और इसमें गम और गुस्सा दोनों चीज़ें हैं। प्रवीण के शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके बेल्लारे गांव लाया गया है। प्रवीण के घर के पास ही एक मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रवीण की अंतिम यात्रा में लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके मद्देनजर पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रवीण के लिए इंसाफ की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सुलिया में बीजेपी समर्थकों ने प्रवीण की बर्बर हत्या के खिलाफ सड़क पर टायर जलाकर रोष जताया है। गुस्साई भीड़ ने रोडवेज की बस में भी तोड़फोड़ की है। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें प्रवीण की कल हत्या कर दी गई उस वक्त जब प्रवीण अपनी दुकान बंद करके वापस अपने घर लौट रहे थे, और हमलावर जिस बाइक पर सवार होकर आए थे उस बाइक का नंबर केरल का था, और यही एक लीड है जिसके सहारे पुलिस की सारी जांच अभी फिलहाल आगे बढ़ रही है। और तमाम जो रास्ते जोड़ते हैं केरल को, उन रास्तों को बंद करके वहां पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सबको खंगाला जा रहा, ताकि प्रवीण नेटारू के हत्यारों का पता लगाया जा सके। 6 टीमों का गठन किया जा चुका है। देखिए ये है उससे जुड़ी बातें। 29 जून को सपोर्ट में एक पोस्ट की थी, 26 जुलाई को बेरहमी से हत्या कर दी गई। कन्हैया लाल के समर्थन में एक पोस्ट की थी प्रवीण ने, और कल 26 जुलाई को प्रवीण की हत्या कर दी गई। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद रोष भी खूब फैला हुआ है। इलाके में तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। भारी सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह हंगामा कर रहे हैं, जगह जगह टायर जलाया जा रहा है। हत्यारों को लेकर अब जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।